सामाजिक कार्यकर्ता तेजपाल इंजीनियर ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि बसीरपुर तलोट में और छिलरो गांव के किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तेजपाल इंजीनियर का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में लागू भूमि अधिग्रहण कानून के बावजूद किसानों को इस कानून के तहत मुआवजा नहीं दिया गया। इसके बजाय सहमति मॉडल थोपकर जमीन अधिग्रहित की गई, जिसके तहत किसानों को मात्र 30 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिला, जबकि यदि 2013 के कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाता तो किसानों को करीब 65 लाख रुपए प्रति एकड़ मिलना चाहिए था। इस तरह किसानों को प्रति एकड़ लगभग 35 लाख रुपए का सीधा नुकसान हुआ। किसानों की ओर से जमीन के रेट को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। न तो किसानों को व्यक्तिगत सुनवाई दी गई है और न ही उनकी आपत्तियों को खारिज करने का कोई लिखित कारणयुक्त आदेश जारी किया गया है। आरोप है कि उचित मुआवजे का झांसा देकर किसानों से हस्ताक्षर करवाए गए, जिसके बाद कई किसानों को कोर्ट जाना पड़ा। वहीं जय किसान आंदोलन के नेता अजय राव ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रक्रिया निष्पक्ष होती तो किसानों को 2013 की भूमि अधिग्रहण कानून और सहमति मॉडल के मुआवजे का स्पष्ट अंतर बताया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी प्रक्रिया तत्कालीन भाजपा विधायक अभय सिंह यादव की साजिश के तहत हुई। फिलहाल आरोप बेहद गंभीर है और अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार पर इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। देखिए विकास हिंदुस्तानी की खास रिपोर्ट। तो चोरी तो जमीन का रेट तय करने की प्रक्रिया में बंद कमरों में उस रेट नेगोशिएशन कमेटी द्वारा हमें पूरा अंदेशा है और हायर ऑफिशियल्स और बड़े बड़े लोगों द्वारा पहले ही तय कर दी गई। 2013 के कानून के साथ फ्रॉड कर दिया गया। ये सबसे बड़ी चोरी है और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरी खास तौर से इस बात पर यह कहना है कि जो किसान साथी जो कोर्ट में गए, उन तमाम साथियों के मेरे पास कई बार फोन कॉल्स आते रहे, भाई साहब हमें इतना मुआवजा मिला। मैं उनको बार बार प्रेरित करता रहा। मैं सलाम करता हूं बसीरपुर तलोट घाटा शेर के उन किसान साथियों को कि उन्होंने हाईकोर्ट में जाने का काम किया और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिएगा साथियों, मैं यहां पर हाईकोर्ट का जजमेंट आपको बताना चाहता हूं। यह हाईकोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट की जो डेट है वो है 26 सितंबर 2024। हाईकोर्ट ने साफ कहा, हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया और सरकार को कहा कि जब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को आपने क्यों नहीं अपनाया। उसके सेक्शन 26 से 32 जो उसका एक एक सेक्शन, जिसमें कलेक्टर रेट की, फिर गुणक की, फिर वो सोलेटियम की बात कर रहा था, जो कैलकुलेशन 66-86 लाख बैठती है, उसका क्यों पालन नहीं किया गया। उस पर सरकार को फटकार भी लगाई थी। और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं, शशि रंजन जी को जो इंटरव्यू देते टाइम डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि हम 2017 का कंसोलिडेशन एक्ट लेके आए। 2017 के कंसोलिडेशन एक्ट की जो मुख्य धारा थी, जो सेक्शन 7 था, उसको तो हाईकोर्ट ने एक तरह से अल्ट्रा वायरस बताया। देखिए आप देख सकते हैं, सेक्शन 7 देयरफॉर इज डिक्लेयर्ड एज द अल्ट्रा वायरस। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 2013 बाद में जब किसान कोर्ट गए, अच्छा 2017 के कानून की कहानी बड़ी मजेदार है। जब 2013 का कानून नहीं लागू किया गया और इस पेज पर साइन करवा लिए गए और 30 लाख रुपए प्रति एकड़ बंद कमरों में तय कर लिया गया, उसके बाद जब किसान कोर्ट में जाते हैं तो ये 2017 का कानून लेके आते हैं, उनको नोटिस देते हैं कि आपको जमीनें लेनी पड़ेंगी। और 2017 के बाद 2020 फिर उसमें अमेंडमेंट, तमाम तरह की प्रक्रिया की, लेकिन 2024 के जजमेंट ने उन सब कानूनी, जो एक तरह से किसान को रोंदने के लिए जो साजिशें कानूनी कर रहे थे यह भाजपा सरकार, उसको एक तरीके से उन्होंने उजागर कर दिया और कहा कि सेक्शन 7। और इसमें मैं देखो कोर्ट की लैंग्वेज में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे वकील साथियों से संपर्क है, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, बहुत सारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर, एनजीटी के बहुत सारे लॉयर। मैं जो बात बोल रहा हूं वो पूरी तथ्यपरक, तर्क संगत और पूरा विश्लेषण के आधार पर बोल रहा हूं। इसका जो इसमें जो लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि सेक्शन 7 therefore is declared ultra virus article 14 of the constitution of India insofar as the method of the determination of the market value, amount of compensation, parameters to be followed for award of compensation, interest and solatium, benefit of rehabilitation, resettlement are invised under section 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 of Land Acquisition Act 2013। इसका मतलब क्या है? ये जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट है, जो मैं आपको 2013 कानून बता रहा था कि पहले कलेक्टर रेट डिसाइड होता है, फिर उसका गुणक होता है 1.5 से 2 गुना, उसको एड ऑन किया जाता है, फिर सोलेटियम, और फिर अगर रेट में देरी होती तो 12% एक्स्ट्रा दिया जाता है। और जो जिन लोगों के मकान बने हुए हैं
उनके लिए रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट की व्यवस्था की जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं ये जो कानून है, ये जो सेक्शन है 2013 के उस एक्ट में, इसको R&R के नाम से प्रचलित है। आप किसी वकील से पूछ सकते हैं। इसका मतलब है पुनर्स्थापन एंड पुनर्निवास, पुनर्वास। पुनर्वास इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने खेतों में मकान बनाए हुए थे, उनको, किसान को जमीन का भी मुआवजा मिले, साथ साथ मकानों के भी पैसे मिले। आपको जानकर रोज बड़े आश्चर्य होगा कि बेचारे वो राजावाड़ी ढाणी के बहुत सारे किसान जिनके मकान बने हुए हैं, वो आज भी मकानों के पैसे के लिए तरस रहे हैं। उनको मकानों का पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि 2013 के एक्ट के अनुसार तो भूमि अधिग्रहण की ही नहीं गई, डायरेक्ट रजिस्ट्रियां करवाई गई है। ये डायरेक्ट फ्रॉड किया गया है। अब इस मुद्दे पर मैं मीडिया के साथियों से अपील चाहता हूं। मेरी आप सब लोगों से अपील है, इस लॉजिस्टिक हब की लड़ाई को सियासी लड़ाई न बनाएं। हम आज भी इस बात को कहते हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल में नहीं। कांग्रेस का हम विरोध करते हैं, योगेंद्र यादव जी के सिपाही हैं।